यह धारावाहिक पूरी तरह सत्य घटना पर आधारित है। इस धारावाहिक की कहानी जुर्म की वो उलझी हुई गुत्थी है जिसे पुलिस विभाग के अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ और होशियारी के बल पर अपनी जान की बाजी लगाकर सुलझाया है और पुलिस विभाग के मान सम्मान को बरकरार रखते हुए मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। फिल्मांकन की आवश्यकता अनुसार कहानी में थोड़ा बहुत संपादन किया गया है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि मूल कहानी यथावत रहे। जुर्म हुआ है, किसने किया है? जुर्म हुआ है, किसने किया है? इसका कोई ज्ञान नहीं, गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR, डाल लेना मुंह में उसमें। अबे ओए ये देख यार, इतने टाइम से इधर आ रहा है, ये खंडर देखा नहीं यार। अरे तुम आज देख लेते हैं। चल चल चलते हैं। अबे चलते हैं। चलो चलो चलो। अरे माहौल भी नहीं बना। किशोर से होते युवा, ये ऐसी उम्र है जब किशोर अपराध की ओर बढ़ते हैं। यदि समय पे इन्हें रोका नहीं गया तो ये आदतन अपराधी बन जाएंगे। जनता और समाज के चुप रहने से इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। छोटे गुनाह से शुरू होकर ये बड़े गुनाह को अंजाम देने लगते हैं। शायद ये मानते हैं कि इनके गुनाह के पर्दे को कोई हटा नहीं पाएगा। ऐसा ही गुनाह हुआ है प्रतापगढ़ के धैर्याबाद, लेकिन IPS SP अमृता धुवन जी ने गुनहगारों को बेपर्दा कर दिया। मैं जाहिद खान FIR TV सीरियल से प्रतापगढ़ जिले के धैर्याबाद थाना में जो मुकदमा दर्ज हुआ है FIR नंबर 32/22, मुकदमे जो पीड़िताओं के साथ बलात्कार किया गया है उसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए, ताकि मैं राजस्थान की जनता को बता सकूं कि राजस्थान पुलिस किस अच्छे तरीके से केस को सुलझाती है और कितनी मेहनत करती है, ताकि लोगों को पता चल सके कि राजस्थान पुलिस कितनी सक्षम है और कितनी जल्दी से केस को सॉल्व करती है। 16 जनवरी 2022 की शाम को एक नाबालिग आदिवासी पीड़िता अपनी मां के साथ थाना धैर्याबाद पर आकर अपनी कंप्लेंट देती है। क्या बात है? सबसे मिलना है। आज मैडम वो तुझे कल आना। नहीं, मुझे आज ही मिलना है। सर क्या बात है? रुकिए, आप रुकिए, मैं साहब से बात करके आता हूँ। देखिए इंस्पेक्टर, आप गश्त बढ़ाइए, मुझसे जो भी मदद चाहिए आप बताइए, बट आई वांट रिजल्ट। मैम। यस, क्या बात है? मैम, एक औरत और एक लड़की आपसे मिलना चाहती है। भेजो उन्हें। यस मैम।
मैडम जी। देखिए, आप ऐसे रोते रहेंगे तो आपकी समस्या के बारे में कैसे जान पाएंगे। यहाँ आइए, यहाँ आके बैठिए मेरे पास। आइए, प्लीज आइए, बैठिए। मैडम जी, आज से 10-15 दिन पहले कुछ चोरी ने मेरी चोरी के साथ कौन है वो लोग? क्या नाम है उनका? नाम पता दीजिए। देखो बेटा, आप उनके बारे में हमको नहीं बताएंगे तो हम उन लोगों को कैसे गिरफ्तार करेंगे। मैम साहब, मैं उनको नहीं जानती। उनका मुंह ढका हुआ था और वहाँ काफ़ी अंधेरा भी था। तो उसके बारे में कोई खास जानकारी दे सकते हो? मैम, वो 5 लोग थे और उन्होंने एक एक करके मेरे साथ तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और अब रिपोर्ट लिखाने के लिए आ रहे हो? मैम साहब, हम आदिवासी लोग हैं, हम पंचायत के नियमों से बंधे रहते हैं। बदनामी के डर से हम रिपोर्ट लिखाने नहीं आए। मैडम जी, ना हम हादसे के बाद चैन से खा पा रहे थे, ना चैन से सो पा रहे थे। हमारी चोरी क्या होया? हमारी चोरी बोल तो। मेरी चोरी क्या होया है? तू बोल तो सही, क्या बात हुई है? होया हमारी चोरी बोल तो। नहीं, अब मैं चुप नहीं रह सकती। अब मैं स्कूटर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन लोगों को सजा जरूर मिलेगी, तब जाके मुझे शांति मिलेगी। अरे, थाने में जाके तो अपना बाप की इज्जत नहीं मिट्टी में मिलावेंगी। जिस बाप की लड़की की इज्जत मिट्टी में मिल गई हो, उस बाप का फर्ज नहीं है उसे इंसाफ मिले। देखो, मैं अब अपनी बेटी की बेचैनी बर्दाश्त नहीं कर सकूं। मैं को इंसाफ दिलाने के लिए थाने में रबर जरूर लेकर आऊंगी। तुम समाज पंचायत के खिलाफ जाके कायम हकों को बड़ी बंद करावेगी। माँ, मैं इस तरीके से नहीं जी सकती। माँ, मैं ढाके में कूद के अपनी जान दे। तुम और समाज पंचायत कुछ भी करे, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ थाने जरूर जाऊंगी। आप इनकी रिपोर्ट लिखवाइए और इनके जो नाम है वो गुप्त रहना चाहिए, सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। हाँ बोलिए। नहीं, निश्चित होकर बोलिए, आपकी जानकारी गुप्त रहेगी। मैं, काजल और उसका मंगेतर रतिराम मोटरसाइकिल से काजल के ससुराल जा रहे थे। क्यों रे, थारी शादी भी एक गांव में ही कर सी? हाँ हाँ, दोनों सहेले एक ही साथ ही एक ही गांव में। हाँ। ना, 12वीं पास करके पुलिस में भर्ती होंगी। ओ, पुलिस की नौकरी आसान को नहीं। कुछ भी हो जावे, मैं पुलिस में नौकरी कर सी। पैसा चाहिए, मोबाइल चाहिए, छोरियां भी। अभी निकल गए। चल, अबे कोई ना, वो तो है। हाँ
जाने दो मुझे, क्यों ना आए मुझे यहाँ पे, जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। कैसे जाने दे? अरे इतनी मेहनत से पकड़ कर लाए। प्लीज छोड़ दो मुझे। अगर किसी को कुछ बताने की कोशिश की ना, तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, ठीक है? किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगी तू। चल निकल अब। देखिए, कभी कभी अपराधियों की जो पैरवी है वो इस तरह से की जाती है कि वो कानून की सजा से बच जाते हैं। खैर कोई बात नहीं है, हम पुलिस तो अपना काम कर ही रहे हैं। आप लोग जितनी जल्दी हो सके सबूत जुटाइए और जो पुलिस के विश्वस्त सूत्र हैं वहाँ से सबूत इकट्ठा कीजिए और क्रिमिनल की जो स्लीपर सेल है वहाँ से क्लू लीजिए। इस केस में हम बिल्कुल कोताही नहीं बरत सकते। ओके? ये चीज़ जैसे ही वो हमें बताती है तुरंत एफआईआर दर्ज होती है। थाना अधिकारी मुझे इन्फॉर्म करता है और उसके अवज में मैं निर्देश देती हूँ सभी टीम्स, जितनी भी हमारी टीम्स हैं, सभी फील्ड में जाकर और वहाँ पर इस बारे में जितनी आज सूचना आकलन कर सकती हैं करें। भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई से एक टीम को किसी मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ आवारा लड़के एक सुनसान घर में बैठे हैं। पुलिस ने तुरंत उस घटना स्थल पर दबिश दी और 5 लोगों को पेट्रोल पंप की डकैती की योजना बनाते हुए तुरंत मौके से गिरफ्तार किया। अरे यार, कब तक ये छोटा मोटा काम करते रहेंगे? अरे हाँ यार, मैंने भी साला एक चेन लूटी और वो भी नकली निकली। लगता है अब कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। मारना पड़ेगा। अबे देखता क्या है, नया है और आइडिया भी नया। कौन सा आइडिया? छोटे काम बहुत हुए, बड़ा काम करेंगे। कौन सा बड़ा काम? एसआर पेट्रोल पंप को लूटेंगे भाई। 8 से 10 लाख रुपए का कैश मिलेगा। अरे नहीं नहीं, अबे बहुत भीड़ होती है वहाँ पे, पकड़े गए तो। चुप कर साले फट्टू, तूने अब तक कितना माल लूटा और कितने पैसे कमाए? अभी तक कुछ हुआ नहीं ना? बस मेरे पास एक प्लान है। सर्दी का समय है, इस समय पेट्रोल पंप पे कोई भीड़ नहीं रहती। 7:30 और 8 के लगभग 1-2 कर्मचारी पैसे लेके निकल। मगर अंजाम कैसे देंगे? अंजाम तू और उमेश, जब वो केस लेके निकलेगा तो तुम दोनों उसके आगे चले जाना। हम तीनों गाड़ी उसके पीछे लगा देंगे। मौका देख के मैं कट्टा अड़ा दूंगा साले को। हाँ साहब, बोल रहे हो? क्या खबर है बताओ। साहब वो पेट्रोल पंप लूटने को प्लान बना रहे हो सर, एसआर पेपर। और मैं अपना पूरा जाब्ता लेके अभी वहां आ रहा हूँ। अबे 7 बज गए,
कहीं ऐसा ना हो कि वो केस लेकर निकल जाए। 7 तो मेरे बजे, बस अभी 2 मिनट में आया। इसके कभी भी आ जाता है। देख लेंगे, 7 बजने में भी टाइम है। हाँ टाइम तो है। अबे ठंड लग रही है क्या? हीटर लाऊं? अरे तुम सब यहाँ बैठे हो, बाहर पुलिस आई है। पुलिस? हाँ, भागो भाई भाग। कि 1 साल पहले ये बॉम्बे में काम करने गया था, लेबर करने गया था। जब सभी जगह से हमें निराशा मिली तो हमने इस सूचना पर हमने अपनी एक टीम को तुरंत बॉम्बे भेजा। वहां पर जाकर पुलिस को सफलता आखिरकार 72 घंटे बाद मिली और आरोपी को, चौथे आरोपी को लगातार 72 घंटे की मेहनत से हमने बॉम्बे से डिटेन कर और थाना धरियावाद में गिरफ्तार किया। हाँ भाई जमुना शंकर, कब आया प्रतापगढ़ से? साहब वो मैं बताता हूँ साहब, मैं कब आया, मैं बता रहा क्या हूँ। बताएगा तू? अबे साले रुक! उठ साले, तू जाएगा सीधे थाने। चल। और इसी सशक्तिकरण के लिए आज हमारे बीच कोई उपस्थित होने वाला है। और लीजिए, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। हमारे बीच आप पहुंची हैं शहर की एसपी साहिबा डॉक्टर अमृता दोहन जी। बहुत बहुत सौभाग्य की बात कि आज हम सभी के बीच उपस्थित हुई हैं। जोरदार तालियों से पुनः इनका स्वागत। अमृता दोहन जी एसपी साहिबा महोदय का और महिला सशक्तिकरण को एक साकार रूप देकर हमारी बालिकाओं को प्रोत्साहित करें। आप सभी नारी शक्ति को मेरा नमन। वास्तव में हम सब जब ये बात करते हैं, लड़कियों के बारे में बात करते हैं, तो फिर हम देश की आधी आबादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम सब महिलाएं प्रतिभाशाली, शक्तिशाली, होनहार और जोश से भरी हुई हैं। इसलिए हमें किसी भी समस्याओं का अपने जीवन में डटकर मुकाबला करना चाहिए, किसी भी स्थिति में उससे नहीं डरना चाहिए। और यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, कोई भी जाति करता है, तो उसके लिए हमें आगे आना होगा और उसे रोकना होगा और अपने जीवन में ये संकल्प करना होगा, ना तो हम किसी पे हिंसा करेंगे और ना ही हिंसा को सहेंगे। यदि हम पर कोई भी हिंसा करता है किसी भी प्रकार की, तो उसके लिए हमें आगे आकर आवाज़ उठानी होगी और उसके लिए लड़ना होगा। नहीं तो अपराधियों के जो हौसले हैं वो बुलंद होंगे और ये स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए हमें आज ये संकल्प लेना है सभी को एक साथ कि हमें हर कठिनाइयों का सामना करना है, हर जाति का सामना करना है। अंत में मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और साथ ही में हमारे अध्यापक गण, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। इसके बाद अगली चुनौती थी कि इन वीडियोस में से जो अन्य पीड़िताएं हैं उनको हम ट्रेस कर सकें।
प्रतापगढ़ पूरा जो क्षेत्र है उसकी 10 लाख की लगभग आबादी है। इधर की भौगोलिक स्थिति में सब अलग अलग रहते हैं। उसको एक चुनौती के रूप में हमने लिया, बिना पीड़िता की गोपनीयता भंग करते हुए, वीडियोस को बिना किसी के साथ शेयर किए हुए हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके एक और पीड़िता को तलाश किया। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, उन अपराधियों से हमें जो वीडियो मिले हैं वो उसी स्कूल की लड़की के हैं जहां आज सुबह आप चीफ गेस्ट बन के गई। अगर हम लोग चाहें तो उसे मोटिवेट कर सकते हैं ताकि उन अपराधियों को पकड़ने के लिए हमें और भी गवाह और सबूत मिल सके जिन्हें हम कोर्ट में पेश करें। यस, गिव मी डिटेल और मैं पर्सनली जाके मिलती हूँ उनसे। ओके मैम। जी आप? जी मेरा नाम अमृता है और मैं पुलिस में काम करती हूँ। मुझे नीमा से मिलना है। नीमा आइए 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 जी आओ सर। ये बात सर, आपकी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और आप लोगों ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई, शर्म की बात है। मैडम राम राम साहब। जी राम राम। आपको नीमा के पिता? हाँ, मैं नीमा का पिता। मैं शहर की एसपी हूँ और आप लोग नहीं चाहते कि गुनहगारों को सजा मिले? मैडम अगर मिल जाओ ना तो गर्दन काट के और दरवाजे में टांग दूं। देखिए, किसी भी अपराधी को सजा देना कानून का काम है। आप बस पुलिस पर और कानून पे भरोसा कीजिए। आप नीमा को बुलाइए। यहाँ आओ, मेरे पास आओ। कैसी नीमा? देखो बेटी, तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन क्या तुम नहीं चाहती कि जो अपराधी और शैतान हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया उनको सजा मिले? पीड़िताओं को और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। वो बहुत दयनीय थी। प्रशासन की मदद से हमने SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के अंतर्गत पीड़िताओं के स्वयं के खाते में FIR दर्ज करने के 72 घंटे के भीतर 50% राशि जो इसमें मिलती है उसका 50% 4,12,500 रुपये तुरंत पीड़िता के स्वयं के खाते में जमा करा दिया है। छोटे छोटे अपराधों को नज़रअंदाज मत कीजिए, आगे चल के यही लोग बड़े अपराध को अंजाम देते हैं। अपने किशोर से युवा होते बच्चे पर नज़र रखिए, कहीं वो गलत राह पे तो नहीं। आखिर बेटा है आपका। मैं जाहिद खान अगले हफ्ते फिर आऊँगा एक नई FIR के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा। कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई है अब यहाँ सलाखें पछतावा ही रह जाता है। अपने किए की सजा से तो कहाँ बच पाता है।